78-79 में सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 100 की वैल्यू के साथ, जो आज है कुछ 44,000 के आसपास। 1995 में निफ्टी स्टार्ट हुआ था 1000 की वैल्यू के साथ, जो आज है 13,000 के आसपास। तो सेंसेक्स और निफ्टी में क्या डिफरेंस है और आखिर सेंसेक्स और निफ्टी है क्या, जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट के बीच में थोड़ा थोड़ा बेसिक फाइनेंस का ज्ञान भी मिलते रहना चाहिए। तो सेंसेक्स और निफ्टी के बीच का डिफरेंस नंबर 1, सेंसेक्स जो है वो बीएसी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से एसोसिएटेड है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई से एसोसिएटेड है। दूसरा डिफरेंस, सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनीज की स्टॉक प्राइस का इंडेक्स है और निफ्टी जो है वो 50 कंपनीज की स्टॉक प्राइस का इंडेक्स है। अब इसमें घबराइए मत, इंडेक्स क्या होता है वो मैं समझाता हूँ, क्योंकि अगर दूसरा पॉइंट हमको समझना है तो उसके लिए इंडेक्स क्या होता है वो हमें समझना ज़रूरी है। तो देखिए, इंडेक्स को समझने के लिए मैं एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमको खुद का एक इंडेक्स बनाना है। हमको 3 कंपनीज़ हैं जिनको हमको ट्रैक करना है एक साथ। हमको अलग अलग ट्रैक नहीं करना है, वो कंपनी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हम उन तीनों कंपनी को एक साथ ट्रैक करना चाहते हैं। मान लीजिए पहली कंपनी उठाई, पहली कंपनी की जो टोटल मार्केट वैल्यू उसके शेयर्स की, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, वो है 10 करोड़। ठीक है। दूसरी कंपनी उठाई, उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू, उसके शेयर्स की जो टोटल मार्केट वैल्यू जो ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक्स, उनकी मान लीजिए 20 करोड़। और तीसरी जो कंपनी है उसकी टोटल मार्केट वैल्यू मान लीजिए 30 करोड़ है। तो टोटल जो मार्केट वैल्यू हम ट्रैक करना चाहते हैं वो है 10 + 20 + 30 इज इक्वल टू 60 करोड़। अब कल को मेरी जो 10 करोड़ वाली कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू 10 से 12 हो जाती है, तो जो टोटल मेरी मार्केट वैल्यू, जो 3 कंपनीज़ का मैंने टोटल सम किया है, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू हो जाएगी 60 से 62 करोड़, राइट। और डेली बेसिस पे जब भी किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होगी, मेरा जो 60 करोड़ का मैंने एक नंबर बनाया था ये ऊपर नीचे होता रहेगा। बट अब होता क्या है कि डेली बेसिस पे अगर मुझे इसे ट्रैक करना है तो 60 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है टू स्टार्ट विथ। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमको वैसे ही मतलब रिलेटिव मूवमेंट से होता है कि कितने परसेंट ऊपर जा रहा है, कितने परसेंट नीचे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 60 करोड़ को मान लेंगे, जिस भी दिन हम ये इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं मान लेंगे कि इसको 60 करोड़ को इंडेक्स करते हैं 100 पे, 60 करोड़ इज इक्वल टू 100। अब 60 करोड़ अगर 10% से ऊपर बढ़ता है, 60 करोड़ अगर 66 करोड़ होता है, तो हमारा इंडेक्स 100 से 110 हो जाएगा। तो इसलिए इसको इंडेक्स बोला जाता है। इट्स नॉट द एक्चुअल नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटिंग एनी मॉनिटरी नंबर। ये एक इंडेक्स है, जैसे एक स्केल डाउन किया गया, एक बहुत बड़े नंबर को स्केल डाउन किया गया है, राइट। तो सेंसेक्स में क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 इकोनॉमी की 30 बड़ी बड़ी कंपनीज उठाता है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करी, अलग अलग सेक्टर से, काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज, बहुत एक्टिवली जिनके स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। उन 30 कंपनीज़ का इस तरह से मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और उस रेशियो में जो भी टोटल मार्केट वैल्यू बनती है उसको स्केल डाउन करके सेंसेक्स बनता है। तो 78-79 में जब सेंसेक्स पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम जो भी टोटल मार्केट वैल्यू रही होगी 30 कंपनीज़ की, उनको स्केल डाउन करके सेंसेक्स को स्टार्टिंग वैल्यू दी गई थी 100। तो सेंसेक्स इंडेक्स स्टार्टेड विद द वैल्यू ऑफ 100। उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू कुछ डेफिनेटली बहुत बड़ा नंबर होगा। उसी तरह से निफ्टी जो है, निफ्टी इकोनॉमी की 50 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज उठाता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिवली ट्रेड हो रही है, जो काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है और अलग अलग सेक्टर से आती है। उन कंपनीज़ का जो मार्केट वैल्यू होती है वो कैलकुलेट की जाती है। एक्टिवली जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाता है इस मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने में, और उस हिसाब से जो भी रेशियो बनता है उसको स्केल डाउन करके निफ्टी का इंडेक्स बना दिया जाता है। तो 95 में जब पहली बार निफ्टी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम इन 50 कंपनीज़ की जो भी टोटल वैल्यू रही होगी उसको स्केल डाउन करके 1000 पे इंडेक्स कर दिया गया था। तो निफ्टी स्टार्टेड विद द वैल्यू ऑफ 1000। तो ये दूसरा मेजर डिफरेंस था सेंसेक्स और निफ्टी में, कि सेंसेक्स 30 कंपनीज़ का इंडेक्स है और निफ्टी 50 कंपनीज़ का इंडेक्स है। अब नेचुरली सेंसेक्स 30 कंपनी का इंडेक्स है, तो सेंसेक्स का जो कवरेज है वो थोड़ा सा कम है। सेंसेक्स में थोड़े सेक्टर्स कम कंसिडर किए जाते हैं, सेंसेक्स में सारे सेक्टर्स कंसिडर नहीं है इकोनॉमी के। निफ्टी में और ज़्यादा सेक्टर्स कंसिडर्ड है। सेंसेक्स में कुछ 12-13 सेक्टर्स कवर्ड है, निफ्टी में कुछ 22-23 सेक्टर्स कवर्ड है टोटल अपने इकोनॉमी के। तीसरा डिफरेंस जो एक्चुअली दूसरे डिफरेंस से डिराइव होता है कि सेंसेक्स जो है, अब जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और सेंसेक्स जो है सिर्फ 30 कंपनीज़ का इंडेक्स है। और हमेशा ऐसा कहा जाता है कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है पूरे मार्केट का इंडिकेटर होते हैं, वो पूरे मार्केट का मूवमेंट बताते हैं कि ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहा है, ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ ये 30 कंपनीज़ का इंडेक्स है और टोटल 5000 कंपनीज अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर है, तो ये पूरे मार्केट का इंडिकेटर कैसे हो सकता है। वो इसलिए बोला जाता है कि भले ही सेंसेक्स में नंबर ऑफ कंपनीज 30 ही हो, पर जो 30 कंपनीज़ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे टोटल स्टॉक्स की जितनी भी मार्केट वैल्यू है ना, उसमें ये 30 कंपनीज की मार्केट वैल्यू 50% है टोटल मार्केट वैल्यू की। सो इट्स अ वेरी बिग नंबर। ये 30 कंपनीज 50% मार्केट वैल्यू लगभग होल्ड करती है ओवरऑल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। इसलिए बोला जाता है कि ये पूरे मार्केट का एक तरह से इंडिकेटर है, अच्छा सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है।
सिमिलरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे कुछ 16 से ऊपर कंपनीज ट्रेड करती है और निफ्टी में है सिर्फ 50 कंपनीज। और फिर भी बोला जाता है कि निफ्टी इज़ इवन अ बेटर इंडिकेटर ऑफ मार्केट, क्योंकि जो निफ्टी की टोटल मार्केट वैल्यू है एज कम्पेयर टू दी ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दी कंपनीज ट्रेडिंग ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट्स 65%। निफ्टी जो है 65% मार्केट वैल्यू कवर कर लेता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जितनी भी कंपनीज ट्रेड कर रही है उनका। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, मतलब 50 कंपनीज ने मिलकर 65% ऑफ दी मार्केट को तो कवर कर ही लिया। इसलिए बोला जाता है कि सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट के अच्छे इंडिकेटर है, ओवरऑल मार्केट के अच्छे इंडिकेटर है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हम कंसर्न रहते हैं कि रिटर्न्स। मान लीजिए जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 78-79 में, उस टाइम से आप सेंसेक्स को ट्रैक करके ही अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते, जो भी स्टॉक सेंसेक्स में आप उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते एकदम सेंसेक्स का प्रपोर्शन फॉलो करते हुए। तो जो आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न मिलता है, कंपाउंडेड रिटर्न, वो पिछले 40-42 सालों में होता है कुछ 15% के आसपास। इट्स अ वेरी बिग नंबर कंपाउंडेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली निफ्टी जब स्टार्ट हुआ था, निफ्टी स्टार्ट हुआ 95 में, 95 से 2020 तक इन 25 सालों में जो निफ्टी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो कुछ रहा है 10 से 11% के आसपास। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी बेकार है और सेंसेक्स अच्छा है। अगर 95 से 2020 के बीच में हम सेंसेक्स का भी CAGR या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे, वो भी कुछ 10% के आसपास ही आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेंसेक्स निफ्टी काफ़ी सिमिलर है। काफ़ी सारी कंपनी सेम है सेंसेक्स और निफ्टी में, और ओवरऑल इकोनॉमी की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ही अपने इंडेक्स में डालते हैं। डिफरेंस ये कि निफ्टी में 50 कंपनीज है, निफ्टी में और ज़्यादा कवरेज होता है और ज़्यादा सेक्टर्स की कंपनीज होती है, सेंसेक्स में थोड़ी कम कंपनीज है। तो अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी में ये डिफरेंस समझ में आया हो, अगर आपको ये समझ में आया हो कि इंडेक्स क्या होता है और इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये मार्केट के इंडिकेटर माने जाते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो के, ताकि और भी लोग इस चीज़ को सीख सकें। और आपके और भी कोई क्वेश्चंस तो प्लीज़ डू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोस्त। थैंक यू।